पूरा कैंपस की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारा ब्लिस कैंप था। ब्लिस कैंप का मतलब होता है ब्रह्मचारी लीडरशिप। ब्रह्मचारी लीडरशिप इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल संघा, दैट इज ब्लिस। तो वहाँ पे हमारी करीब 8 घंटे की शेड्यूल क्लासेस थी, एक दिन में 8 घंटे। तो 3 दिन में 24 घंटे की हियरिंग हो गई। और इसमें राधे श्याम प्रभु से कनेक्टेड जितने भी लीडर्स हैं, जो कि उनसे भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है और लीडिंग पोजीशन में भी है, उन्हीं को लेकर के ये ब्लिस ग्रुप बना है, जिसमें साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, सभी जगह से जो भी लीडर्स कनेक्टेड हैं, वो सब बैंगलोर से, तिरुपति से, सभी लोग दूर दूर से डिस्टेंस ट्रेवल करके आए थे। और इसमें 4 क्लासेस हमारी गौरांग दर्शन प्रभु की थी, जिनने भागवतम पे इतनी स्ट्रांग कमांड प्राप्त कर ली है कि आ, जिस प्रकार के वर्सेस वो बोलते हैं, तो मतलब अच्छे अच्छे प्रीचर जो कि जाने जाते हैं उनकी लर्निंग को लेकर के, है ना, उनके ज्ञान को लेकर के, उनकी विद्वत्ता को लेकर के, वो लोग भी जो है काफी इम्प्रेस हो जाते हैं जब गौरांग दर्शन प्रभु से सुनते हैं। आपको मालूम है, हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी जब प्रेजेंट रहते हैं तो वो भी गौरांग दर्शन प्रभु की क्लास सुनने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं, क्लास सुनने के लिए आते हैं। तो ही इज कम्प्लीटली डीपली अब्सॉर्ब इनटू श्रीमद् भागवतम। तो उनकी भी 4 क्लासेस थी, तो मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो भी पॉइंट्स ऑफ लर्निंग मेरे को मिले हैं वो आज की क्लास में हम लोग शेयर करें, है ना। तो 5 जो टॉप वेज जो मैंने निकाले हैं, उसमें सबसे पहले तो मैंने लिखा है श्रवणम, है ना, क्योंकि मेरा भी श्रवणम 24 घंटे का हुआ, तो उससे मुझे स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन काफी बढ़ा। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं श्रवणम। एक्चुअली हियरिंग जब एक ऑथोराइज सोर्स से एक प्रैक्टिकल वे में, कंसेप्ट क्लियरिंग वे में जब होती है, तो उससे हमारा भक्ति में बहुत उत्साह बढ़ता है। आ, आप देखेंगे कि आ, अभी कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशंस को लेकर के जो प्रीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि अभी के समय में हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो भागवतम पढ़ने से हमको एक लेवल इंस्पिरेशन मिलता है, पर प्रेजेंट डे एग्जाम्पल्स को जब हम देखते हैं तो हमको एक दूसरे लेवल पे इंस्पिरेशन मिलता है। तो अभी जैसे हमारे कनाई ठाकुर ने एक एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा, कि कैसे श्रील प्रभुपाद की जो जैसे कृष्ण की जो एनर्जी है ना, उसको किस लेवल की एनर्जी को हम कितनी मात्रा में डील कर पाएंगे, हमको देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि आप एक सीधा साधा छोटा सा बछड़ा है, उसको जा करके तो आप इम्प्रेस कर सकते हो, गले लगा सकते हो, है ना। या कोई आपकी गौशाला की गाय है तो उसको भी जा करके आप गले लगा सकते हो। बट हम कभी भी कोई लायन या टाइगर को गले लगाने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि उसको अगर गले लगाने के सोचेंगे तो आखिरी इम्प्रेस होगा वो हमारा, उसके बाद किसी और को लगा नहीं पाएंगे। तो, तो वो भी, टाइगर भी एनर्जी है भगवान की, गाय और बछड़ा भी एनर्जी, पर एक एनर्जी के साथ हम सही से डील कर पाते हैं, दूसरे के साथ में हमको डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ में डील करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से आप में से कितने लोगों ने जिंदा लायन या जिंदा टाइगर को देखा है? अच्छा, कुछ लोगों ने देखा है। तो मैं मान सकता हूँ कि या तो फिर टाइगर पिंजरे में बंद होगा, है ना, और आप खुले में होगे, या आप कार के अंदर होगे और टाइगर खुले में होगा। दोनों तो खुले में नहीं रह सकते है ना। तो ज्यादातर केसेस में हम लोग ने जू में देखा है जहाँ टाइगर पिंजरे के अंदर बंद रहता है और हम खुले में रहते हैं। या कई बार लोग कार लेकर के ऐसे जंगलों में जाते हैं जहाँ पे खुले शेर और चीते घूमते रहते हैं। अच्छा, ये सेशन ना अभी 6-7 मिनट में बंद हो जाएगा, तो हमको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि क्लास खत्म, आप सब चलो छुट्टी हो गई अभी क्लास रीस्टार्ट होएगी 6-7 मिनट के बाद। तो अच्छा, कुछ पेड आईडी वगैरह ना मिल पाई होगी तो उसकी वजह से, नॉट एन इश्यू। तो इसी इसी शेर वाली एनालॉजी से बहुत अच्छा एग्जांपल निकल करके आया था कि हमारा मन भी जो है ना वो टाइगर के समान है ना। तो या तो फिर हमारा मन जो है वो कृष्णा कॉन्शियस पिंजरे में बंद रहे, है ना, तो हमारा सिस्टम सही रहता है अदरवाइज अगर मन अगर शेर के समान है और वो पिंजरे के बाहर निकल आएगा तो हमारी हालत खराब कर देगा, है ना।
तो टू कीप द माइंड इनकेस्ड, है ना, विद इन द कृष्णा कॉन्शियस केज इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पिंजरे से बाहर आके फिर परेशान करेगा हमको। तो ऐसे अच्छे अच्छे एनालॉजीज हमको सुनने के लिए मिलती हैं। और या मन ज्यादा चंचल है तो हमको कृष्ण को भक्तों के संग रूपी कार में रहने की आवश्यकता है ना। ताकि भक्तों के संग में हमारा मन तो अनियंत्रित है, सही, परंतु अनियंत्रित मन भी अगर हम भक्तों के बीच में रहेंगे तो कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसे होता है कोई भक्त अकेला हो तो चैंटिंग करते करते हो सकता है कोई वीडियो गेम खेल रहा हो, है ना। परंतु अगर भक्तों के साथ बैठा है तो उसको थोड़ा शर्म आएगा कि दूसरे भक्त क्या सोचेंगे अभी हमारे बारे में, कि ये वीडियो गेम खेलते खेलते चैंटिंग करते हैं। भक्तों के सामने हम थोड़ा और अकाउंटेबल हो जाएंगे, है ना। तो इधर ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल, कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो स्क्रिप्चर्स हम पढ़ते हैं तो उससे हमको एक अलग लेवल ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। और जब इसकी इस स्क्रिप्चर्स का व्याख्यान हम एक लर्नेड वैष्णवा से सुनते हैं तो उससे हमको एक अलग लेवल ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। अभी देखिए जैसे शीश में राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा में 3-3 घंटे 3.5 घंटे तक महाराज कंटिन्यूसली बोलते हैं, लेक्चर्स होते हैं। इवन चौपाटी में जो फेस्टिवल लेक्चर्स होते हैं, प्रसादन तो होता नहीं फेस्टिवल के दिन, या फास्टिंग टिल नून तो रहता है। तो पूरा जो 8 बजे से मतलब क्लास जो शुरू होती है वो 11, 11:30, 12 बजे तक भी चलती है, कई की बार 12:30 तक भी चलती है। और लोग बैठ करके सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रवणम के माध्यम से एक लेवल ऑफ इंस्पिरेशन डेवलप हो रहा है। इवन जो कैंप में जो हमारे जो शेड्यूल थे तो उसमें 2.5-2.5 घंटे की भी क्लासेस शेड्यूल थी, है ना। तो हम लोग कैसे बैठ करके सुन पाते थे, क्योंकि बहुत ही रिलेवेंट चीजें बताई जा रही हैं, है ना। केस स्टडीज बताई जा रही हैं, किस सिनेरियो में आप कैसा करोगे, उस सिनेरियो में आप कैसा करोगे, हमको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, पूछा जा रहा है करके। तो ऑलरेडी ऑलरेडी तो 16 साल आश्रम में हो गए हैं, पर इसके बाद भी 24 घंटे की लर्निंग जो है उसका कोर्सेज डिजाइन करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतना समय हो गया अब हमको और सीखने की आवश्यकता नहीं है। इवन टिल लास्ट मोमेंट वी शुड बी ईगर टू लर्न, है ना। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना, है ना। कोई होता हम तो पढ़े लिखे व्यक्ति है नहीं, उससे अच्छा है कि हम पढ़ते लिखते रहें, है ना। जहाँ पे हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाती है ना वहाँ हमारी प्रोग्रेस भी स्टॉप हो जाती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम निरंतर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो निरंतर हमको सीखते रहने की आवश्यकता है ना। और एक अच्छा पॉइंट लेक्चर में बताया गया था कि ध्रुव महाराज की मटेरियल डिजायर थी कि उनको ब्रह्मा से भी बड़ा किंगडम चाहिए, परंतु उन्होंने ऑनेस्ट मीन्स को एक्सेप्ट किया, डिसऑनेस्ट मीन्स को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। नारद मुनि से मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को, उस मंत्र को ऑनेस्टली चैंट किया। डिजायर मटेरियल थी पर उसको ऑप्ट एक्सेप्ट करने के मीन्स भी उनके बड़े ऑनेस्ट थे। तो यहाँ से हमको लर्निंग मिलती है कि हमारी भी मटेरियल डिजायर्स हो सकती हैं, पर उसको हम क्या ऑनेस्ट मीन्स से एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिसऑनेस्ट मीन्स से। डिसऑनेस्ट मीन्स हो सकता है चीजें क्विकली मिल जाए पर लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग नहीं रहेंगी। ध्रुव महाराज को जो ऑनेस्ट 6 मंथ्स तपस्या जो राज मिला वो 36,000 साल तक चला, और उसके बाद में भी उनको ध्रुव प्लानिट मिल गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेप्टिंग थिंग्स थ्रू ऑनेस्ट मीन्स, है ना। विजन की बात की गई थी कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु को प्रहलाद में अपना पुत्र कम और विष्णु यानी शत्रु का भक्त ज्यादा नजर आ रहा था, है ना। जैसे दक्ष प्रजापति को सती जो उनकी डॉटर थी सती, उसमें अपनी पुत्री कम शिव की पत्नी ज्यादा नजर आ रही थी, है ना। तो विजन विजन की बात है। तो इसी प्रकार से सुरुचि के मन में, सुरुचि जब नन्हे ध्रुव को देख रही थी जो 5 साल के थे, तो उनको जो एक नन्हा बालक कम और अपनी सौतन का पुत्र नजर आ रहा था, सुरुचि सुनीति का पुत्र नजर आ रहा था। तो इस कारण से इस प्रकार के वाक्य निकलते हैं। छोटे बच्चे से कैसे ही कोई बोल सकता है कि तुमको तुम्हारे पिता की गोद में बैठने का हक नहीं है। तुम अगर बैठना चाहते हो तो तुम तपस्या करो, विष्णु की तपस्या करो, तपस्या करके विष्णु प्रकट अगर हो जाते हैं तो उनसे तुम वरदान प्राप्त करो कि तुम अगले जीवन में मेरी कोख से उत्पन्न हो ताकि तुम पिता की गोद में बैठ सको। दिस इज द हाइट ऑफ इग्नोरेंस, हाइट ऑफ एरोगेंस यू कैन से। हाँ। तो इस प्रकार से स्क्रिप्चर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमको देखना चाहिए कि इसमें से क्या लर्निंग लेसन निकाल करके
हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ही बहुत सारी, है ना, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं जिनको हमको सुधारने की आवश्यकता है। हम्म। और हम बात करें श्रवणम एस्पेक्ट की, तो हम देखते देखते थे हमारे गुरु महाराज जब रामायण का सेमिनार लेते थे, या महाभारत का सेमिनार लेते थे, या आपके बृहद भागवतम का सेमिनार लेते थे, तो हम लोग को भी ऐसा लगता था कि बस ये चलता ही जाए, ये बीच में इंटरप्ट ना हो। और चूंकि वो तो शेड्यूल्ड 1.5 2 घंटे के सेशन ही रहते थे, तो इंटरप्शन तो स्वाभाविक ही था। बट हमारी इच्छा नहीं होती थी वहां से उठने की, है ना। सो दैट इज हाउ लाइक वी गेट इंस्पिरेशन थ्रू हियरिंग एस्पेक्ट, है ना। इसके बाद से एक दूसरा एस्पेक्ट मैंने लिखा है जिससे हमको ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन मिलता है, वो है अगर हमारे स्वभाव के हिसाब से सेवा मिल जाए तो, है ना। सेवाएं तो सभी को मिलती हैं, पर अगर हमारे स्वभाव के हिसाब से मिल जाती हैं, तो वहां से हम बहुत बहुत नरिशमेंट जो है वो डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे मंदिर में योगेश चंद्र प्रभु हैं, तो वो घंटों घंटों कीर्तन खुद से ही करते रहते हैं क्योंकि उनको वो, या तो मैं बात कर रहा था जैसे हमारे नेचर के हिसाब से अगर हमको सेवा मिल जाती है, तो उससे हमको बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने जैसे हमारे मंदिर में योगेश चंद को, जो कि गौशाला इंचार्ज है, उनका एग्जांपल दिया कि वो घंटों घंटों कीर्तन करते हैं, उनको बड़ा बड़ा ही आनंद आता है। हाँ, निर्जला एकादशी के द्वादशी के दिन हम उनको ही मंगल आरती देते हैं, क्योंकि उस समय तो सबकी बैटरी जो है वो ऑफ हो चुकी रहती है, पर योगेश चंद्र की बैटरी तब भी चलती रहती है। तो वो बड़े उत्साह के साथ में निर्जला एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन भी बढ़िया ही एक्स्ट्राटिक मंगल आरती का कीर्तन करते हैं। ऐसे हम देख सकते हैं वृंदावन में ऐन्द्र प्रभु थे जो कि 12 12 घंटे कीर्तन करते थे। तो जब व्यक्ति को उसके नेचर के हिसाब से सेवा मिल जाती है ना, तो सेवा से बहुत बहुत उसको जूस एक्सट्रैक्ट होता है ना। आप लोगों से कुछ का एक्सपीरियंस होगा कि आपके घर में कभी कोई वैष्णव आते हैं, आप उनको आमंत्रित करते हैं, प्रसादम सर्व करते हैं, तो आपके अंदर भी तैयारी करने का एक उत्साह रहता है, उनको सर्व करने का एक उत्साह रहता है। उनके घर आने के बाद में उन जाने तक के बीच में आप भी एक पॉजिटिवली एंगेज रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिसीव करते हैं, वो आकर के घर में आपके कीर्तन करते हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स, है ना, जिससे हमको काफी इंस्पिरेशन मिलता है। और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, राधे श्याम प्रभु को प्रीचिंग के लिए इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि वो उनकी हड्डी टूट गई है पाँव की, 1 महीने पलस्तर चढ़ा रहेगा, उसके बाद भी ब्लिस कैंप में 8 घंटे पूरा हमारे साथ बैठ करके वो अटेंड करते थे, कभी क्लास देते थे या साथ ही में हमारे बैठ करके क्लास अटेंड करते थे। इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि उतना व्यक्ति का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना, तो जाकर के व्यक्ति अपनी एक्सटर्नल इनकन्वीनियंसेस को एडजस्ट करके इस प्रकार से बैठ सकता है। तो इस पॉइंट को काफी डिवोटीज ने मतलब नोट भी किया कि प्रभु जी इस स्थिति में भी 8 8 घंटे हमारे साथ बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। इट्स नॉट सो इजी, जब तक व्यक्ति का उस लेवल पे इंस्पायर्ड ना हो, या उस प्रकार का उसको रस ना मिल रहा हो, है ना। तो सर्विसेज अगर हमको हमारे नेचर की मिलती तो वहां से हमको बहुत बहुत जूस अट्रैक्ट होता है। कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, हमारे सीतानाथ प्रभु मंदिर में प्रचारक हैं, संकीर्तन बस के हेड हैं, तो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, अच्छा कि अभी गर्मी कम हो जाए तो हम जो है बस लेकर के बाहर चले जाएं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ का प्रचार करेंगे। तो इतना आसान नहीं है श्रील प्रभुपाद के बुक्स को बैग में भर करके, है ना, सालों साल जो है उस प्रचार कार्य में अपने आप को संलग्न करना, और प्रसन्नता पूर्वक संलग्न करना, है ना। कुछ लोगों को डीटीज का बड़ा अटैचमेंट है, जैसे हमारे हिज ग्रेस चरण निवास प्रभु, है ना, अभी मायापुर जाएंगे तो आपको मिलेंगे। उन्हीं के भाई हिज ग्रेस पंकज जांगरी प्रभु, जो कि कोरोना काल में भगवत धाम चले गए। तो श्री श्री राधा माधव की सेवा के लिए कितना हाई अटैचमेंट था जन निवास, जितना अभी तक है हिज ग्रेस जन निवास प्रभु का, ऐसे प्रहलाद नरसिंह देव की सेवा के लिए हिज ग्रेस पंकज जांगरी प्रभु का कितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था, कि उन्होंने 50 साल तक सेवाएं कंटिन्यू की, और जन निवास प्रभु तो ऑलरेडी 55 साल हो चुके हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति डीटी से उस प्रकार से कनेक्ट करता है, कोई संकी हरिनाम संकीर्तन से, तो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना, तो कोई मंदिर में कीर्तन सेवा से, तो कोई प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन से, कोई वैष्णव को घर में बुला के सेवा करने से इंस्पायर्ड फील करता है। तो जिस भी जो भी हमारा नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंगली अगर हमको सर्विस मिलती है, देन अवर enthusiasm इज रिवाइव्ड, है ना। तो सर्विसेज एज पर नेचर हो गया, श्रवणम हो गया,
इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है, महत सेवा, है ना। महत सेवा, जब भी जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं हम उनकी सर्विसेज में अपने आप को एंगेज करते हैं, तो शुरुआत में हो सकता है ट्यूनिंग में थोड़ा सा हमको टाइम लगे, बट इसके बाद फिर एक व्यक्ति को बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे मेरे गुरु महाराज ने ना, माय स्पिरिचुअल मास्टर शिष्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के, है ना, 1977 में श्रील प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, तो उसके एक साल पहले से जो है उनकी पर्सनल सर्विसेज में एंगेज हो गए थे। तो उससे उनका श्रील प्रभुपाद के प्रति इतना ज्यादा अटैचमेंट डेवलप हुआ कि वो अटैचमेंट अभी तक चल रहा है। वो अटैचमेंट जो है उसके फ्लेवर्स और स्वीट फ्लेवर्स अभी तक हमको जो है वो सुनने में आते हैं। महाराज के श्रीमुख के माध्यम, श्रीमुख से बताते हैं, जब वाणी में प्रभुपाद पॉडकास्ट से उनके जो, तो वो रिकॉर्डेड जो उनकी जो डीलिंग्स थी अभी तक हम लोग सुनते, तो हमको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और कितना वो एब्जॉर्ब थे शील प्रभुपाद की सेवा में, while he was serving as a secretary to Srila Prabhupada, personal servant to Srila Prabhupada। तो ये महत सेवा जो हम करते हैं, तो हमारे लिए जीवन भर के लिए हमारे एक असर बन जाती है। हमारे साथी में कृष्ण किशोर प्रभु ने 4 साल तक गुरु महाराज को सर्व किया एज अ पर्सनल सेक्रेटरी। तो वैसी स्थिति में वो पूरी चारों विलास बुक लिख पाए, है ना। अभी चारों विलास पार्ट 1 आई है, पार्ट 2 पार्ट 3 आना बाकी है। तो सो दैट इज द थिंग, श्री श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जो पर्सनल संग लिया और जो सर्व किया महाराज को, तो वो कभी भूल नहीं सकते इस प्रकार से। तो महत सेवा से भी बहुत ट्रिमेंडस इंस्पिरेशन हमने देखा है लोगों को मिलता है। जैसे राधा रमन महाराज हैं, सन्यासी हैं, डिसाइपल है राधा गोविंद स्वामी महाराज के, परंतु एज अ सन्यासी होते हुए भी वो प्रीचिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर उनका जो भाव है कि हमको हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करना है, तो उन्हीं की मीनियर सर्विसेज करते करते अपने सालों साल वो बिताए जा रहे हैं, वृंदावन में रहते हैं, राधा शिष्य में राधा गोविंद स्वामी महाराज की सेवा में संलग्न रहते हैं, है ना, बहुत ही विनम्र भक्त हैं। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हम जो है देखते हैं महत सेवा के। अभी से मित्र बलराम प्रभु जो कि श्री श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के पर्सनल सर्वेंट हैं, उनको जब हाई जॉइंटिस हुआ था तो महाराज सब काम छोड़ करके फ्लाइट पकड़ करके उनसे मिलने के लिए दिल्ली से इंदौर आए थे, है ना। क्योंकि उनका जॉइंटिस बिगड़ गया था। बेलोरेबिन लेवल जो कि हमारा 0.2 से 1.2 रहता है, वही बेलोरेबिन उनका 50 क्रॉस कर गया था, है ना। 30 के बाद तो फैटल बोल देता है साइंस, कि 30 क्रॉस किया यानी व्यक्ति शरीर कभी भी छोड़ सकता है, उनका 50 हो गया था। तो वैसी स्थिति में पहुंचे तो फिर महाराज में सारे प्रोग्राम सब अलग करके दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके इंदौर में, महाराज तो लोकनाथ साईं महाराज की व्यास पूजा भी कैंसिल करने के लिए तैयार थे, सोचे कि व्यास पूजा में नहीं जाएंगे इस बार, अगले साल जाएंगे। पर फिर एक दिन इनके साथ में रुके और महाराज ने देखा कि इनकी स्थिति अच्छी हो रही है, बेलोरेबिन 50 से घट करके 20 पे आ गया है। तो फिर महाराज ने अपना रिशेड्यूल किया कि ठीक है अभी लोकनाथ शिष्य लोकनाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा अटेंड की जा सकती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक सर्वेंट के लिए जो मास्टर जो है वो काफी कुछ फेर बदल करने के लिए तैयार है ना। तो अगर हम कृष्ण के सच्चे सर्वेंट बनते हैं भक्तों की सेवा के माध्यम से, तो कृष्ण हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। तो जब हम महत सेवा करते हैं और महत की डीलिंग्स को देखते हैं, तो उनकी जो वैष्णव सदाचार क्वालिटीज हैं, इससे भी हमारा हृदय जो है वो पिघलता है ना, सॉफ्ट बनता है टू एक्सेप्ट कृष्णास टीचिंग्स इन वंस हार्ट। और हम एक एग्जांपल देखते हैं, पुणे में एक डिवोटी हैं, काउंसलर हैं, जिनका नाम है जयदेव प्रभु। तो पहले वो भक्त नहीं थे, और अपनी वाइफ को भी बोलते थे कि तुम क्या ही मतलब इस कौन से जुड़ी हो भक्ति करती हो। बट एक समय उनकी वाइफ चाहती थी कि किसी न किसी माध्यम से भक्तों की सेवा में लगे, ताकि इनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। तो एक बार श्री शिवन भक्ति रसामय स्वामी महाराज को एयरपोर्ट से मंदिर लाना था। तो वैसी स्थिति में इनको सेवा दी गई कि आप ड्राइव करके जाइए और एयरपोर्ट से मंदिर तक लाइए। तो ये तैयार हो गए क्योंकि ड्राइविंग इनको अच्छा लगता था। तो जैसे पहली बार ये श्री श्रीमद भक्ति रसामय स्वामी महाराज को एयरपोर्ट से पुणे मंदिर आके ड्रॉप किए, बीच में जो भी चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं से इनके अंदर काफी बदलाव आया, है ना। और महाराज के कहने पे उन्होंने चैंटिंग भी एकादमाला शुरू कर दी। इसके बाद थोड़े समय बाद श्री श्री राधानाथ स्वामी महाराज आए। ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 1980s 90s की इनिशियल डेज की।
तो तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज को रिसीव करने के लिए फिर से जयदेव प्रभु को भेजा गया। और इस बार तो महाराज के साथ का एक्सपीरियंस उनका बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने नंबर ऑफ राउंड से बढ़ाए। फिर धीरे धीरे भक्ति में उनका और उत्साह बढ़ता चला गया। आज की डेट में उनके अंदर में करीब 300 फैमिलीज जो हैं पुणे में, वो भक्ति कर रही हैं, है ना। वो बड़े काउंसलर हैं। उनके काउंसलिंग प्रोग्राम्स बड़े ही शानदार तरीके से चलते हैं। इज अ बिग काउंसलर नाउ। तो कैसे महत सेवा ने उनको अभक्त से भक्त बनाया, है ना, और भक्ति में भी आगे बढ़ाया। तो ये महत सेवा अगर हमको मिलती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे भी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बहुत ट्रमेंडस स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो 3 पॉइंट हो गए अपने। श्रवणम, सर्विसेज एज पर नेचर, महत सेवा। चौथा पॉइंट है स्क्रूटिनाइजिंगली रीडिंग शील प्रभुपाद बुक्स। बहुत ही अच्छे से समझ करके प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना, है ना। क्योंकि ब्राह्मण का लक्षण ही होता है कि वो नॉलेज में सिचुएटेड हो, है ना। हु इज अ ब्राह्मण? वन हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज, ही इज अ ब्राह्मण। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगा हमको? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो बुक से हमको नॉलेज मिलेगा। बुक्स को बोलते हैं फाउंडेशन। हमारी आध्यात्मिक जीवन की फाउंडेशन क्या है? बुक्स हैं। आधार ही सही नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी देखिए, मैं गया वहां पे तो मैं देखा भक्त लोग जो ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो बताया कि कन्हई ठाकुर प्रभु हर हफ्ते कम से कम 15 से 20 घंटे की रीडिंग करते हैं। ऐसे करते करते उनको ऑलरेडी 25 साल हो गए हैं। तो इस कारण से वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेवाएं दे भी पा रहे हैं। क्योंकि रीडिंग बहुत अच्छी है, उससे उनको इंस्पिरेशन एकदम चार्ज अप रहते हैं, है ना। गौरांग प्रभु चौपाटी का ब्रह्मोत्सव जो हो रहा था, मतलब दैट इज लाइक द एनुअल प्रोग्राम, शायद उसको बोलते हैं ब्रह्मोत्सव। तो लेक्चर में सुन रहा था, तो बता रहे थे कि हम लोग इनिशियल डेज में थे तो ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट तो बड़ा हुआ नहीं था। तो हम लोग 5 5 6 6 घंटे एक दिन में श्रीमद् भागवतम पढ़ा करते थे। तो उससे क्या है कि पूरा हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आया कि हाउ इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लाइफ इज, है ना। हम लोग भी समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन इंपॉर्टेंट है, पर उसको उतना हाई इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, है ना, जितना हमको देना चाहिए। जैसे अ, बच्चे लोग एग्जाम के एक दिन पहले बड़ा सीरियसली लेते हैं ना। 12th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं, एक दिन पहले बड़ा सीरियस होकर के पढ़ेंगे। पर साल भर उस सीरियसनेस से नहीं पढ़ पाते हैं। तो वही बात है कि कोई बड़ा एग्जाम निकालना है तो वो लास्ट दिन पढ़ करके तो नहीं होगा। इस प्रकार से हमको बैक टू गॉडेड का एग्जाम निकालना है तो बस लास्ट दिन पढ़ करके भक्ति करके नहीं होगा। तो हमको जो है अच्छे से भक्ति करने की अभी से ही जरूरत है। तो श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी उज्जैन आए या जब भी सेशन में कभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एक भक्त को 2 घंटा मिनिमम प्रभुपाद बुक्स पढ़नी चाहिए, अगर वो चाहता है कि माया का असर उसके जीवन में कम रहे तो, है ना। श्री श्री प्रहलादानंद स्वामी महाराज जो हमारे संन्यास मिनिस्ट्री के चेयरमैन है, उन्होंने तो कितने 150 बार भगवत गीता पढ़ ली। तो डेफिनेटली पढ़ने से उनको इतना इंस्पिरेशन मिलता है, इसलिए तो इतनी बार पढ़ पाए ना। हाँ, सूरत में मैं सुरेश अरविंदाक्ष प्रभु के प्रोग्राम में जाता हूँ। वो एक अच्छा कांग्रेगेशन ग्रुप कल्टीवेट कर रहे हैं। उन्होंने भी 11 से 12 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ ली है ना। हमारे वंशीधारी प्रभु ने भी 5 6 बार चैतन्य चरिता में, तो 4 4 5 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ी हुई है। तो ये डिवोटीज को काफी काफी इंस्पिरेशन मिलता है बुक रीडिंग से। इसलिए ये लोग बारम्बार अपने आप को श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में, है ना, एब्जॉर्ब करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारे डिवोटीज मैंने आपको एग्जांपल दिए जो कि अभी हमारे सामने ही है। हम आमने सामने देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। क्या उनका इंस्पिरेशन लेवल है जो कि डेवलप हुआ है एक अच्छी तरीके से श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से। अब इसमें भक्त लोग बोल सकते हैं, मुझे हमारा शेड्यूल ही इतना टाइट है कि हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने तो पढ़े कैसे। हम समझ सकते हैं शेड्यूल टाइट हो सकता है। तो आपका शेड्यूल जितना मिनट अलाउ कर रहा है उतना तो पढ़ सकते हैं, है ना। मोबाइल के स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने की आवश्यकता है। और प्रभुपाद जी की बुक्स के पेज टाइम को बढ़ाने की आवश्यकता है ना। अभी मोबाइल ने सबके कॉन्शियसनेस को हाईजैक करके रखा हुआ है। सो दैट इज रिगार्डिंग स्क्रूटिनाइजिंग रीडिंग शील प्रभुपाद बुक्स। और लास्ट कैटेगरी जो मैंने टॉप 5 कैटेगरीज में रखी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंथुसियास्टिक डिवोटीज, है ना।
एक उत्साही भक्त का संग जो है ना, वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़े वरदान के समान है ना। तो वो हमको ट्रिगर करता है कुछ अच्छा मीनिंगफुल करने के लिए। जैसे मैं अभी गया, मैंने देखा कि अलग अलग लोग हैं। कोई आईआईटी में बढ़िया से प्रचार कर रहा है, कोई एनआईटी सूरतकुल में, एनआईटी जमशेदपुर में, एनआईटी तिरची में, एनआईटी वारंगल में अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। तो कोई आईआईटी खड़गपुर से प्रचार कर रहा है। तो मेरे को भी लगता है कि अरे मतलब ये लोग तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं करके, ऑल ग्लोरीज टू देयर सर्विसेज। पर फिर अपन क्या कर रहे हैं? अपन तो कुछ ही नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है, मतलब कि लाइक वी शुड आल्सो डू समथिंग मीनिंगफुल ना, इन द सर्विस ऑफ शील प्रभुपाद। तो तो ईच वन इंस्पायर्स वन व्हाइल बीइंग इंस्पायर्ड बाय वन। भक्त संग। देखिए, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी का संग मिला 7 दिनों के लिए। तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन उनके हृदय में भी आया, वहां पे जो 1,000 सेजेस जो बैठे थे उनके हृदय में भी आया। तो एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो स्वीटेस्ट ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस रियलाइजेशन है, वो कभी इजी टाइम में नहीं आएंगे आपके, है ना। इफ यू रियली वांट टू हैव गुड रियलाइजेशंस इन योर लाइफ, तो एक कठिन समय ही जो है वो डिवाइन रियलाइजेशंस लाएगा, एक आसान समय नहीं लाएगा, है ना। जब हम लोग चाहे क्या करते हैं, हमेशा अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु रियलाइजेशंस कैसे निकलते हैं? नॉन कंफर्टेबल टाइम में निकलते हैं। भगवत गीता कोई कंफर्टेबल स्लॉट में नहीं बोली गई कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। जब एकदम त्राही त्राही वाली स्थिति के, अभी युद्ध शुरू होने वाला है, उसके बीचों बीच ले जा करके बोली गई। भावतम अगर सुखदेव गोस्वामी फ्री टाइम में बोलते, जब परीक्षित महाराज भी बढ़िया बढ़िया चल रहे थे, है ना, जब एकदम पीक पे चल रहे थे, उनका किंगडम सब अच्छा चल रहा था, उस टाइम पे सुखदेव गोस्वामी बात करते तो वो बात नहीं रह जाती, है ना। तो कठिन समय जो है, उसमें हम कैसे एक्ट करते हैं, वो हमारे हृदय में रियलाइजेशन, साक्षात्कार का प्रवाह करता है ना। शील प्रभुपाद अगर भारत से 40 करोड़ और 4,000 फॉलोअर लेकर के जाते तो वो बात नहीं रह जाती। क्योंकि अकेले गए थे, 40 रुपए लेकर गए थे, तो वो कुछ बात ही अलग थी। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल से 3 इसलिए, ताकि हम समझें कि कठिन समय में कोई व्यक्ति कैसे एक्ट करता है ना, वो उसको महान बनाता है। हनुमान जी अकेले थे लंका में, और उनकी पुच्छी में आग भी लगा दी, तो उसके बाद भी वो लंका जला करके आ गए, तो महान हो गए, है ना। तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिले। प्रहलाद महाराज ने इतनी कठिन स्थिति में भी विष्णु के स्मरण, विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी, इस कारण से प्रहलाद महाराज जो है महान हो गए, है कि नहीं। हिरण्यकशिपु अगर फेवरेबल होता कि हाँ प्रहलाद बहुत अच्छी बात है, तुम बचपन से ही भक्ति कर रहे हो, आगे बढ़ो, थोड़ी इतने फेमस हो पाते प्रहलाद महाराज। करेक्ट। तो जब मतलब 1% पॉसिबिलिटी बची है मैच के जीतने की, और फिर कोई एक आध बल्लेबाज निकलता है और मैच को जिता देता है, तो वो मैच जो है फिर ऐतिहासिक हो जाता है ना। कपिल देव क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि एक समय इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का सेमीफाइनल मैच 1983 वर्ल्ड कप में चल रहा था, और उस समय पांच पांच विकेट भारत के 17 रन के अंदर ही चले गए थे। सोचिए जरा। तो मतलब लग रहा था कि 50 रन भी ये लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पांच आपके मेन बल्लेबाज आपके चले गए, उसके बाद फिर बॉलर्स के नाम आ जाएंगे। और उसके बाद भी उसी पिच में कपिल देव ने जब 175 रनों की पारी खेली, वो भी 137 138 गेंदों में, तो उसने उसको उसको वर्ल्ड फेमस बना दिया, है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में भी कठिन समय हो सकता है, हम सभी के जीवन में कठिन समय होगा, परंतु उस कठिन समय को हम कैसे डील करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम कितना आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जब हम भक्तों से एसोसिएट करते हैं, जब हम देखते हैं कि कठिन कठिन परिस्थिति में उनका क्या एटीट्यूड था, तो वहां से हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ना। और एक पॉइंट मैंने नोट किया कि जब हमारे साथ या इक्वल, जिसको हम इक्वल मान रहे हैं, वो भक्त अगर भक्ति में कुछ विलक्षण, है ना, कुछ विशेष लक्षण प्रस्तुत करता है, तो उससे हमको कहीं ना कहीं सोचने पे हम मजबूर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ SGSITS के पास आउट, है ना, सुभाष प्रभु ने जब मंदिर ज्वाइन किया था ब्रह्मचारी, तो बेस के सभी डिवोटी सीरियस हो गए थे कि अरे मतलब हम तो इनको अपने जैसे ही समझते थे, इन्होंने मंदिर ज्वाइन कर लिया, अरे हमको मंगल आरती में आना है कल से। तो मैं तो बोल बोल के वो चीज नहीं दे पाया, जो कि जस्ट उनकी ज्वाइनिंग से लोगों के अंदर इंस्पिरेशन मिला कि अच्छा मतलब ये कर सकता है, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अभी से हमारे जूनियर डिवोटी को कोई अगर एक आध डिपार्टमेंट हेड बन जाता है, तो बाकी लोगों को लगता है कि अरे मतलब ये डिपार्टमेंट हेड बन गया, तो फिर लगता है कि अरे भाई हमको भी जिम्मेदारी पूर्वक सेवाएं करनी चाहिए, है ना। तो ये एसोसिएशन की बात है, क्योंकि हमको
हमको नहीं तो चीजें स्ट्राइक ही नहीं करती हैं। तो एसोसिएशन इज सो ट्रांसफॉर्मिंग। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ में जो संवाद किया था, वो कितना विशेष संवाद बन गया है ना, कि अभी तक 500 साल बाद भी उस संवाद को भक्तगण अपनी चर्चाओं में लेते हैं, सुनाते हैं कि एक भक्त के लिए क्या प्रधान होना चाहिए। तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बताते हैं कैसे वर्णाश्रम प्रधान होना चाहिए, फिर किस प्रकार से ब्राह्मणिकल कल्चर प्रधान होना चाहिए, किस प्रकार से भगवान की दास से रस में भक्ति होनी चाहिए। ग्रेजुअली पूरा बताते हैं, किसी दिन हम आपको पूरा संवाद भी ले सकते हैं। और फाइनली कैसे राधा कृष्ण की भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एसोसिएशन स्पिरिचुअल ट्रिप्स आप करते हैं, स्पिरिचुअल पिकनिक जाते हैं, धाम जाते हैं डिवोटीज के साथ में, क्योंकि भक्तों के साथ जा रहे हैं, उनके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, उनका एसोसिएशन है, इस कारण से ट्रिमेंडस इंस्पिरेशन इज फ्लोट। हम देखते हैं भक्त लोग कभी भी लौटते वृंदावन से मायापुर तो बोलते प्रभु जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायरिंग ट्रिप थी। क्यों इंस्पायरिंग? आपको अकेले घूम करके जाइए वृंदावन, आपको उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। जब आप भक्तों के साथ में जाएंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, है ना। हम भक्तों की डीलिंग समझते हैं, राइट बिहेवियर क्या है, रॉन्ग बिहेवियर क्या है ना। एजुकेशन होती है हमको, वी गेट एजुकेटेड। अभी जैसे एक भक्त जो राधे श्याम के साथ ट्रैवल करते थे, तो एक समय क्या हुआ कि उनकी वेटिंग वन और टू थी। एक जगह प्रीचिंग प्रोग्राम पे उनको जाना था, पुणे से करीब 8-10 घंटे की दूरी पे था। तो उनकी वेटिंग वन और टू थी, तो देवर कॉन्फिडेंट कि अगर कंफर्म नहीं भी हो तो आरएसी तो मिल ही जाएगा। पर पर कई बार किस्मत खराब होती है, वो वेटिंग वन और टू पे ही अटक गई टिकट। उस समय खिड़की से टिकट लेते थे, इंटरनेट वाली तो कैंसिल हो जाती है, और खिड़की वाली टिकट्स कैंसिल नहीं होती थी। तो खिड़की वाली टिकट थी, तो राधे श्याम प्रभु ने फिर भी बोला कि ठीक है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया है कि आई विल कम फॉर द प्रोग्राम, उन लोगों ने भी काफी व्यवस्थाएं की हैं, तो ठीक है 8-10 घंटे थोड़े कष्ट में निकल जाए तो भी चलेगा। तो वेटिंग में राधे श्याम प्रभु ट्रेवल किए। वहां पे इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि कोई दूसरे को बैठने नहीं दे रहा था। तो बाथरूम के पास में कोई जगह मिल करके वहां पे बैठे। तो वो भक्त बता रहे थे कि लोग जब हाथ भी धोते थे तो उनके हाथ का भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्के छींटे जो है प्रभु जी के ऊपर आते थे। पर ऐसी स्थिति में भी वो मतलब ट्रैवल करे, और कोई ग्रजेस नहीं थी माइंड में, वहां जाकर के भी अच्छे से प्रोग्राम्स किए। तो जब हम भक्त का बिहेवियर देखते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, कि इतनी ऊंची पोजीशन पे होने के बाद भी व्यक्ति जो है अपने कमिटमेंट्स की वैल्यू रखते हुए, कष्ट सहते हुए भी ट्रेन में ऐसी स्थिति में भी जा करके प्रोग्राम करके आ रहा है करके, है ना। तो ये होता है पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। तो बाहर के लोगों में हम बहुत ज्यादा एरोगेंस देखते हैं, भक्ति के अंदर जब ह्यूमिलिटी देखते हैं तो ह्यूमिलिटी हमको इंस्पायर करती है। जैसे 1997 की डिवोटी है सुंदर चैतन्य प्रभु, जिन्होंने 2004 में इस्कॉन पुणे ज्वाइन किया था। पुणे से फिर जुहू चले गए थे, जुहू में अभी वो आईवेफ डायरेक्टर हैं इस्कॉन जुहू में। तो एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट जो कि मुझे प्रभावित किया, कि वो तो मेरे से काफी सीनियर है, मतलब मैं तो 2011 में ज्वाइन किया, वो तो 2004 में ज्वाइन कर लिए थे, और अभी भी बहुत अच्छे से प्रीचिंग कर रहे हैं। तो कुछ मेरे पास में पैकेट था, कुछ प्रसादम खराब हो गया था, तो मैं उसको ढूंढ ढूंढ रहा था कि यहाँ पे गेस्ट हाउस में हम लोग रुके तो वहाँ कॉमन डस्टबिन कहाँ पर है। तो वो सामने मिले तो मैंने उनसे विनम्रता पूरा पूछा कि प्रभु जी आपको मालूम है यहाँ कॉमन डस्टबिन कहाँ पे, जहाँ पे मैं इसको डिस्पोज कर सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी मुझे तो नहीं मालूम। पर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप ये मुझे दे दीजिए, मैं इसको डिस्पोज कर दूंगा। तो बहुत छोटा एक्ट था, पर वो ह्यूमिलिटी जो है मुझे काफी टच की, कि इतने सीनियर होने के बाद मैं जो चीज डस्टबिन में डालना चाहता हूँ वो भी ये लेने के लिए तैयार है, बिकॉज बिकॉज ही इज रिस्पेक्टिंग मी और ही इज गिविंग दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू मी। तो पूरी दुनिया जहाँ पे इग्नोरेंस, एरोगेंस, जेलसी, एनवी, नेगेटिव एटीट्यूड पूरा भर भर के है, वहां पे कुछ ऐसे लोग भी इस प्लेनेट में हैं जिनके अंदर बहुत सारी गॉडली गोल्डन क्वालिटीज हैं। तो ये क्वालिटीज हमको बड़ी अट्रैक्ट करती है कि नहीं। मुझे लोगों का पैसा अट्रैक्ट नहीं करता कि इनके पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, मुझे नहीं होता उस प्रकार से अट्रैक्शन। या फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि बहुत ही कोई शक्तिशाली, उसने बहुत जिम में जाकर खूब बॉडी शॉडी बनाई है, तो वो भी देख करके मुझे ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं होता। आई आई हूँ कि ठीक है, अच्छा है, हेल्दी है, इट्स गुड, है ना। तो ये कोई बहुत फेमस है, बोले इनके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, हाँ ठीक है, इट्स गुड, ही इज फेमस, पर उससे भी वो अट्रैक्शन नहीं डेवलप होता जो लोगों के अंदर की क्वालिटीज को देख करके अट्रैक्शन होता है। करेक्ट। तो ये हम अलग अलग भक्तों को देखते हैं, तो उनकी क्वालिटीज हमको अट्रैक्ट करती है, तो इससे भी हमारे हमारी जो स्पिरिचुअल नर्व्स है उसमें डिवोशनल
इंस्पिरेशन जो है वो सरचार्ज होता है। तो ये पांचों चीजें आप याद रखिएगा, है ना। एसोसिएशन, महत सेवा, प्रभुपाद बुक्स वो अच्छे से पढ़ना, सर्विसेज एज पर नेचर, और श्रवणम, हियरिंग, है ना। ये पांच फैक्टर्स याद रखिएगा। इनसे आपको जो है बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। इनफैक्ट जैसे मेरे कभी ज्यादा ही दिमाग खराब हो जाता है ना, तो फिर मैं रामायण लेकर के बैठता हूँ, है ना, ताकि रामायण के स्वीट पास टाइम पढ़ूंगा तो मेरा जो वो एजिटेटेड सिस्टम है उसमें वो रामायण कूलेंट का काम करेगी, है ना। मैं अच्छे से कूल डाउन होकर के फिर अपनी जो भी सेवाएं हैं उसको सही से कर सकता हूँ। तो वी ऑल नीड, मतलब कलयुग में हम ऐसे खतरनाक युग में हम रह रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ से इग्नोरेंस, है ना, एनवी, प्राइड की बम्बार्डिंग है ना। थोड़ा सा ही कोई गलती से भी थोड़ा कोई दूसरे की कार में लग जाते तो लोग बाग जो है वो मारा पीटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेरी डिफिकल्ट एज वी आर लिविंग इन करके, और ये कलयुग के सिम्टम्स तो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इसके बीच में हम कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। छोटा सा हमारा पौधा है, कोई भी जानवर आकर के खा करके ना चला जाए, हमारी जिम्मेदारी है ना इसको प्रोटेक्ट करना। तो तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट में सही से एक्सप्लेन ना कर पाए हो तो यू कैन रेज हैंड एंड आस्क फॉर क्वेश्चंस। इस्कॉन चौपाटी की इनिशियल डेज में ना बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, तो उसमें वो लोग खिचड़ी खिचड़ी खाते थे, सुबह शाम खिचड़ी खाते थे। वहां की मतलब उस लेवल से लेकर के आज चौपाटी टेम्पल कितनी ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचा है, उसका कारण है केवल और केवल वहां का स्पिरिचुअली वाइब्रेंट कल्चर। ये हम लोग को भी कैसे स्पिरिचुअल एक्सपोजर हमारा अच्छा हो सके, हम जो है स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हो सके, इसके बारे में हमको जो है सोचने की आवश्यकता है। ओके, प्रभात प्रभु, हैंड रेज किया आपने। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो जी। महत महत सेवा जो आप बता रहे हैं, ये एक्चुअली क्या स्पेशलाइज्ड सेवा है क्या, गुरु महाराज या किसी सीनियर वैष्णव को? हाँ प्रभु जी, ये महासेवा मतलब महत की सेवा। महत मीन्स मतलब जो कि फिक्स्ड है डिवोशनल सर्विसेज में, उम्र से फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें डिवोशनल लेवल तो अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने गौरांग दर्शन को एग्जांपल दिया ना, कि उम्र तो उनकी जी। 40 साल ही है, पर जब वो क्लास देते हैं तो सब बड़े बड़े लोग बैठ करके सुनते हैं, तो वो उम्र से 40 साल के पर महत की कैटेगरी में आएंगे, नहीं, है ना। लेकिन ये अभी सेवा का अधिकार प्रभु सिर्फ ब्रह्मचारी लोग को मिलता है या और भी लोग को मिल सकता है ये? ना, हमारे मूवमेंट में तो बहुत बहुत गृहस्थों को बहुत बहुत सेवा का मौका मिलता है ना। अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। देखना पड़ता है, जैसे गुरु माँ जैसे एयरपोर्ट जब जाना रहता था, तो एयरपोर्ट के जी, पास पे जिन भक्तों का घर था तो उनके घर भी तो आकर के थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, है ना। कभी प्रसादम भी ग्रहण करते थे, कभी प्रसादम पैक करके भी बुलवा लेते थे, कभी फ्लाइट लेट हो रही है कुछ है तो तो गुरु माँ जैसे इस तरह के डिवोटीज ने भी सेवाओं का अवसर दिया है करके। तो जैनिज्म में तो उन लोग बहुत ही ज्यादा मतलब इसको महत्व देते हैं कि कोई अगर दिगंबर साधु अगर किसी के घर में आ जाए तो सोचता है कि लाइफ टाइम की एक्टिविटी हो गई उसके लिए, तो है ना। तो वो लोग भी इसको मतलब उनके जैन साधु उसके लिए बहुत हाई अप्रिसिएशन लेकर के चलते हैं कि अगर इनकी सेवा का मौका मिल गया। तो हमारे भी चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बताया है कि, है ना, हमको हमेशा जो है वो वैष्णव सेवा के लिए उत्साहित रहना चाहिए। और वैष्णव में भी जो और जितना फिक्ड अप रहेंगे उनकी सेवा से हमको उतना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, जी, ऐसा। मुझे भी प्रभु एक मौका मिला था। जैसे रसन प्रभु जी आते हैं, अक्सर इंदौर आते हैं। अच्छा तो अच्छा, ओके। हमारे हमारे यहाँ तो आए थे वो डीटीज इंस्टॉल करने, जी जी जी। गौर निकाल 2023-24 में। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग का पर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जब भी जी वो जी यहाँ जी। पर इंदौर मंदिर आते थे, वो मुझसे बोलते थे कि प्रभु जी आप वहाँ गाड़ी लेके आ जाइए, क्योंकि वो अक्सर अच्छा चार्टर्ड से। तो 2-3 बार मुझे अच्छा अच्छा लगा। तो कभी कभी तो अच्छा उन्होंने अच्छा। रिक्वेस्ट भी की कि भाई मेरे लिए ये प्रसाद बनवा दीजिए, ये ले आइए। हम्म। वो सब लेके गया, तो वो सब अपने आप बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, ये सब होने से। जी, करेक्ट करेक्ट। तो वही तो मैंने कहा कि
पांचों तरीकों में से आप लोग के खुद के भी एक्सपीरियंस रहे होंगे कि हाँ ये पॉइंट तो प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, हमारा हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा थैंक यू प्रभु है जी, ना। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। 2 बजने वाली है, 1 घंटा हो गई है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।